दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की ग्रेवी वाली सब्जी, बहुत ही स्वाद भरे, जिसे खाने के बाद आप चिकन और पनीर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बरसात में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है दोस्तों, और हम इसमें कुछ टिप्स इस्तेमाल करेंगे जिससे इसको खाने के बाद हमारे गले में नहीं होगी खराश। दोस्तों आज की जो रेसिपी है हमारे एक बहुत ही प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनकी डिमांड पे मैंने बनाई है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया अरबी के पत्ते, 4 पत्ते। ये बड़े पत्ते हैं दोस्तों, आपको छोटे पत्ते मिले तो वो भी ले सकते हैं। इससे फ्रेश पत्ते मिल जाएं तो और भी बढ़िया। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पीछे जो डंडी रहती है, इसको पत्तों का नस भी बोला जाता है। इसे कैंची चक्कू किसी से भी काट के इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, हल्के हाथों से इसे पकड़ के और इस तरह से काट के इसमें एक धागा जैसा रहता है, उसको धीरे धीरे करके उतार देंगे। और उसके बाद पत्तों को क्या करेंगे, धो लेंगे अच्छे से और सुखा लेंगे। आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर मेंशन कीजिए, आपके स्टेट में इसको क्या बोला जाता है। तो मैं तो बिहार से हूँ, हमारे यहाँ पर इसको चने के भिगोकर उसके साथ बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ बनाऊंगी शॉर्टकट में बेसन से। तो दोस्तों ये देखिए, सब पत्तों का मैंने इसी तरह से पीछे से काट के धागे जैसा रहता है उसको निकाल दिया है। अगर अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिए। आगे चलिए, क्या लेना है, 1.5 कप मैंने यहाँ बेसन ले लिया और ले लिया है इसमें कुछ डालने के लिए चीजें। इसमें मैंने ले लिया है दोस्तों हरी मिर्च, इसका पेस्ट बना लेंगे एक मिक्सी के जार में। 3 हरी मिर्च है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर बेसन, जो मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, थोड़ा पहले पानी डाल के इसको घोल लेंगे। मोटा मोटा पानी डाल के घोल लेते हैं। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसको अप्लाई करेंगे। और दोस्तों इसको अलग अलग स्टेट में अलग नामों से जाना जाता है। इसको पात्रा, पतोड़, आलू वड़ी और भी नाम से पुकारा जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए, बस मैंने घोल लिया पानी डाल के। अब इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे। जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग 2 चुटकी है ये हमारा डाइजेशन के लिए, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच है, और ये है दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, ये है नींबू रस 1 बड़ा चम्मच, और अजवाइन आधा छोटा चम्मच। पेस्ट है 1 से 2 बड़े चम्मच लिया है। दोस्तों नींबू क्यों लेंगे, नींबू डालने से हमारे गले में खराश भी नहीं होगी। तो पहले डाल लेंगे हींग, फिर डाल लिया जीरा पाउडर, फिर डाल लेंगे चाट मसाला जो 1 छोटा चम्मच है, फिर डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च फ्लेवर के लिए, कलर के लिए आधा छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, अजवाइन इसको हथेली से क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एलिमेंट रहता है वो एक्टिव हो जाता है हमारे डाइजेशन के लिए। और यहाँ पे डाल लेंगे ये 1 से 2 बड़े चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन अदरक। ये हमारा नींबू का रस मैंने 1 बड़ा चम्मच ऐड कर लिया, इससे हमारे गले में खराश नहीं होगी। ये टिप्स था, डंडी निकालना है और खटाई जरूर ऐड करनी है। थोड़ा सा तेल भी डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच, और डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तेल क्यों डाला, जिससे कि हमारा बेसन अंदर पकने के बाद बिल्कुल रहेगा मॉइस्ट। तो चलिए घोल लेते हैं सब चीजों के संग इसको। आपके यहाँ कैसे बनाई जाती है जरूर कमेंट कीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलना है, एक साथ पानी डाल देंगे लम्स पड़ जाएगा तो घोलने में भी दिक्कत होगी, और अप्लाई करने में पत्तों में तब भी दिक्कत होगी, लम्स आएंगे। चलिए इसको अच्छे से घोल लेंगे। देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रहनी चाहिए जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं, पकौड़े से हल्की सी लिक्विड रहेगी। अब डाल लेंगे दोस्तों एक और चीज, 1 बड़ा चम्मच सेसमी सीड, व्हाइट सीड। क्यों, क्योंकि इससे हमारी जो बनेगी सब्जी वो बनेगी बिल्कुल क्रंच। ये ऑप्शनल है, आप डालिए या स्किप भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं माला यादव आप सभी का आपके अपने चैनल मसाला बाय माला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मजेदार होने जा रही है दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। और दोस्तों नीचे बेल का निशान रहता है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए, इसकी जो टेक्सचर इस तरह से रहना चाहिए, देख रहे हैं ना, हल्की सी पोरिंग। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो पत्ते मैंने सुखा लिए हैं धो के अच्छे से, उसको उल्टा करके बेल लेंगे। क्यों बेल लेंगे, ये डंडी मोटी होती है, वो तो काट के निकाल दिया, लेकिन फिर भी हमको फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत रहती है। इस तरह से बेल लेंगे तो फोल्डिंग के टाइम में रोल बनाना है ना इसका, बेसन अप्लाई करके, तो आसानी से हो जाएगी। चलिए अब हम पत्ते को क्या करेंगे, हमने पत्तों को उल्टा कर दिया, जो सीधा साइड होता है उसको नीचे की तरफ कर लेंगे, और उल्टा करके इसको हम करेंगे बेसन अप्लाई। पूरे पत्ते में अच्छे से फैला के आप बेसन अप्लाई कीजिए।
आप इसको सिंगल पत्ते के साथ भी बना सकते हैं, 2 पत्तों के साथ भी बना सकते हैं, 3-3 पत्तों के साथ भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरा पत्ता बड़ा है तो मैं 2 पत्ते, मैंने ये देखिए एक दूसरे के ऊपर 2 पत्ते रखे हैं। नीचे भी मैंने बेसन अप्लाई किया था, जैसे मैंने ऊपर किया है सेम वैसे ही मैंने ऊपर भी बेसन अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए 2 पत्ते हैं, सब में मैंने प्रॉपर एक सिरे से दूसरे सिरे में बेसन लगा लिया। दोनों सिरों को मोड़ लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, मोड़ने का बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पर भी बेसन अप्लाई करेंगे। आज हम थोड़ा क्विक बनाएंगे इसकी ग्रेवी, देर नहीं लगेगा। इस तरह से इसका कोना पकड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों। अब पत्ते को जो लगाना है एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट लगाना है, उल्टा साइड करके लगाना है। चलिए हम फोल्ड कर लेते हैं। अब दोनों सिरों को इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ भी हल्का सा बेसन अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इसको प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया, एक बेसन अरबी के पत्तों का रोल और ये दूसरा। तो 2 प्रॉपर तैयार हो गए रोल हमारे अरबी के पत्तों के रोल। अब इसको बॉईल के लिए आगे चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। कढ़ाई में ले लेंगे 2 से 3 बड़े गिलास पानी। यहाँ मेरे पास स्टील की छन्नी है जिसमें मैं करूंगी इसको स्टीम, बॉईल और स्टीम करेंगे, स्टीम देंगे, भाप देंगे। और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अप्लाई कर लिया मैंने। पानी उबल गया। अब रख लेंगे स्टील की छन्नी को, नहीं है तो आप आटे वाली छन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए। और अब इसमें हम रख देंगे दोनों अरबी के पत्तों के रोल को और ढक देंगे। 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा। गैस हमारा मीडियम टू हाई रहेगा, कुछ टाइम मीडियम कुछ टाइम हाई। तो मीडियम पे चलाइए आप 20 से 25 मिनट। इसका पकने के बाद ये अपने आप इसका कलर चेंज हो जाता है। चलिए ग्रेवी के लिए कुछ सामान ले लेंगे। 2 बड़े प्याज ले लिए, कुछ पीसेस हमने लौंग के, अदरक ले लिया आधा इंच। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज को मोटा मोटा काट लेंगे। 2 बड़े प्याज हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, मिर्चें अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। लहसुन की कलियां हैं, 6 से 7 कलियां लहसुन की हैं। एक बड़ा इलायची, अदरक आधा इंच, 5-6 लौंग है, 2 छोटी हरी इलायची और छोटा सा पीस दालचीनी का। पानी डाल देंगे और इसको बना लेंगे पेस्ट हमारा रेडी हो गया। ये देखिए 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डाला था मैंने, पेस्ट बना लिया। अब 2 मीडियम टमाटर ले लेंगे, इसको भी हम रफली काट के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आज हम झटपट ग्रेवी बनाएंगे दोस्तों। चलिए उसका भी तैयार हो गया पेस्ट टमाटर का। यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली। 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने ले लिया सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी का। आधा छोटा चम्मच मैंने ले लिया जीरा, साबुत जीरा और 2-3 साबुत लाल मिर्च, 2-3 हरी मिर्च, इस तरह से डाल दिया। लाल मिर्च मैंने एकदम सीधा ही डाला है, तोड़ा नहीं है। अब डाल लेंगे कुछ चीज, हींग, 1 पिंच हींग डाल लेंगे। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और इसका फ्लेवर भी काफी अच्छा रहता है। चला लेंगे, सब चीजें गोल्डन हो गई हल्की। अब डाल लेंगे इसी कंडीशन में, गैस ऑफ कर दिया हमने, हल्दी, क्योंकि इसका हमने कलर लाएंगे बहुत फैंटास्टिक। और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। गैस ऑफ करके करना है, नहीं तो एकदम काली पड़ जाएगी। अब इसी कंडीशन में डाल देंगे। गैस ऑन कर दी मैंने चलाने के बाद और अपना जो पेस्ट बनाया था पेस्ट डाल लिया। पेस्ट को अच्छे से चला लेंगे, 2 से 3 मिनट पेस्ट को चला लेंगे। मीडियम मेरा गैस है हल्का सा। अब इसे यहीं पर ही डाल देंगे अपना टमाटर का पेस्ट। तो चलिए दोनों चीज को भून लेंगे, 4 से 5 मिनट भून लेंगे इस तरह से। देखिए गैस हमारा लो मीडियम पे चल रहा है। भूनने के बाद जो है ऑयल ऊपर आने लगेगा हमारे। यहाँ पे डालेंगे कुछ चीजें, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से और कुछ देर इसको भी भूनने के बाद डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। चलिए दोस्तों 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने सॉल्ट डाल दिया और चलाने के बाद ढक देंगे इसको। 1 से 2 बार इस तरह से हम 2-2 मिनट 3-3 मिनट बाद इसको चला लेंगे। अब हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। क्या निशानी है, जो ऑयल है हमारे कोनों पे आ जाता है मसालों के। ये देखिए हमारी ग्रेवी रेडी। दोस्तों पतोड़ की सब्जी बनाने जा रहे हैं, अरबी के पत्तों की सब्जी। यहीं पे डाल देंगे 2 बड़े गिलास पानी। इसको आप पूड़ी, नान, चावल, रोटी किसी के संग भी एंजॉय कर सकते हैं। ढक दिया मैंने वहां पर एक उबाल आने के लिए। अब यहाँ पर मेरे रेडी हो गए। देखिए अरबी के पत्ते, कलर भी चेंज हो गया है। गैस ऑफ करके ठंडा करके इसको काटना है। ये देखिए अभी मैं गर्म ही काट रही हूँ तो टूटने लगा, नहीं, इसको ठंडा करके काटना है। अब ठंडा हो गया, मैं इसको कट कर रही हूँ। गर्म करने से क्या था, हल्का गर्म था लेकिन फिर भी टूट रहा था।
ठंडा कर देंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये थोड़ा ठोस हो जाएगा। पीसेस मोटे पतले अपने हिसाब से कर लीजिए। ये देखिए, इसको इसी कंडीशन में आप फ्राई करके एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं चाय के संग। अब चलिए इसको आगे का प्रोसेस क्या करना है। 1/4 कप मैंने सरसों का तेल में गरम कर लिया, इसको तल लेंगे। गैस मेरा लो पर है, लो मीडियम चल रहा है, लो एंड लो मीडियम पे चलेगा। करते हुए हर दोनों तरफ से गोल्डन तल लेंगे। अगर आपको ग्रेवी इसकी सब्जी नहीं बनानी है तो एज इट इज निकाल के इसको आप आराम से चाय के संग एंजॉय कीजिए, चटनी के संग एंजॉय कीजिए, और इस तरह से तल के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब खाना हो तो रीहीट करके खा सकते हैं। कच्चा भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, गोल गोल इसको पीसेस काट के। तो ये सारे तैयार हो गए हमारे। अब यहाँ हमारी ग्रेवी तैयार थी, ग्रेवी में हम इसको डाल लेंगे। 3-4 मिनट मैंने ग्रेवी को उबाल लिया था। अब यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए उबाल लूंगी और डाल लूंगी हरा धनिया। वाओ, ये देखिए भीनी भीनी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि नॉनवेज पक रहा है। जिनको नॉनवेज पसंद आता है उनको ये सब्जी डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, वेज वालों को बहुत पसंद आएगी। ये सब्जी रेडी हो गई है, ये देखिए। बस इतने पे ही गैस ऑफ कर देनी है। सारा मसाला हमारे अरबी के पत्तों में चला गया। इसको कर लेंगे सर्व। वाह, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, है ना स्वाद भरी अरबी के पत्तों की सब्जी। ये रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो नीचे बेल का निशान रहता है, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में एक लाइक का बटन जरूर देके जाएं। दोस्तों, सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। धन्यवाद।